नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये यूनिट 3 जो पढ़ रहे हैं उसका अंतिम उपनिषद है योग राजोपनिषद। इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यूँ कहूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए हैं, और आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्नों को बारीकी से आप देखिए, यह आपके लिए मेरा आग्रह है। और बाद में इनकी सबकी एक एक करके परीक्षाएं भी होंगी। जो विद्यार्थी भाग लेना चाहेगा वो भाग ले सकते हैं। योग राजोपनिषद का जो पाठ्यक्रम आपके विषय में है वह ये है। मंत्र योग के बारे में है, लय योग के बारे में पूछा गया, हठ योग के बारे में, राजयोग क्या है, इन चारों योगों की चर्चा योग राजोपनिषद में कही गई है। इसके अतिरिक्त मेन प्रमुख विषय है इसका, वह है 9 चक्र। 9 चक्रों के बारे में चर्चा है, क्योंकि अक्सर से हमने देखा है कि 6 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, पर इसमें 9 चक्रों की बात कही गई है। और इन चक्रों से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। और अंतिम में है ध्यान की जो प्रक्रिया क्या है और फलश्रुति उसके अंतिम में लाभ उसमें क्या मिलता है, जो क्या कहा गया है, जो सुनने में आता है। इस तरह से ये आपका छोटा सा एक पाठ्यक्रम है इसका, और अंतिम में है, और इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए आते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले योग राजोपनिषद का नव चक्र का जो विवरण है उसकी बात करते हैं। क्या है उसमें, उपनिषद किस वेद से संबंधित है ये अभी कोई निश्चित नहीं है, परंतु इसमें महायोग यानी मंत्र, लय, हठ और राजयोग चर्चा इसमें मिलती है। तो ये बात एक कंफर्म हो गया कि ये किस वेद से अभी तक ये अज्ञात है, परिचित में नहीं है। फिर भी जहाँ कहीं से भी है तो ये हो सकता है इसका कोई पन्ना हट गया हो, पता नहीं लग रहा। फिर भी इसमें जो विषय हैं इनको विषयों को आप याद रखिए। और 9 चक्रों की संख्या जो व्याख्या है वह 21 मंत्रों में की गई है। 21 इनके मंत्र हैं जिनमें इसकी व्याख्या की गई है। और अब बात करते हैं एक एक करके इन योगों की। पहला है मंत्र योग। मंत्र योग की क्या विशेषता है, क्या कहा, तो इसमें कहा है ये विद्वानों और वत्सराज ने सिद्ध किया। विद्वान जो जन है या वत्सराज शब्द याद रखिए, ये नाम विशेष है। वत्सराज ने सिद्ध किया। इसमें निरंतर साधक ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करके मुक्ति पाता है ना। तो ये इनका जैसे ओम नमः शिवाय है, गायत्री महामंत्र के जप हैं, जो इनके जप करने से वह मुक्ति क्यों मंत्र है। मंत्रों का इसमें चलता है वाचिक, उपांशुर और जो हमारे मौखिक जो मंत्र रहते हैं, और बहुत सारे मंत्रों के प्रकार हैं, उन सरह से माध्यम से वह मुक्ति पाता है। फिर आता है लय योग। लय योग में कहा इसको व्यास आदि ऋषियों ने सिद्ध किया। जो व्यास आदि वेद व्यास जी हैं उन्होंने सिद्ध किया, और भी ऋषियों ने भी किया, तो उस कालखंड के और भी आगे हो सकते हैं। फिर कहा हठ योग। हठ योग जो है इसमें आसन है, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का वर्णन इसमें मिलता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और फिर आता है राजयोग। राजयोग में कहा जब साधक सिद्धस्थ हो जाए तब 9 चक्रों का ध्यान कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि हमने मंत्र, लय इन सब को पहले कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ इसलिए बहुत संक्षिप्त में बातें वही आ जाती है। फिर भी राजयोग का इसमें 9 चक्रों का क्रम जो है वह विशेष है। तो इसमें कहा जब आप राजयोग की सिद्धि में आते हैं, स्थिति में आते हैं, तभी ये 9 चक्रों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों योगों की विधि पूर्ववत यानी योग तत्व उपनिषद के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। जो हमने पहले योग तत्व उपनिषद का वीडियो आप देख लें, उसमें खूब विस्तार से मैंने बताया है, समझाया है, तो उसको पढ़ लें। और आगे है नव चक्र विशेष है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, तालु चक्र है, भू चक्र है, भू यानी भ्रू चक्र, और ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। इस तरह से 9 चक्रों के क्रम आप याद कर लें, लिख लें इसको। और फिर अब इनसे संबंधित क्या और है, इन चक्रों की प्रक्रिया क्या है ध्यान करने की, और इनका फल क्या मिलता है, वो हम अब जानेंगे। पहला ब्रह्म चक्र की बात करते हैं। तो ब्रह्म चक्र जो है ये मूलाधार चक्र के
हम ब्रह्म चक्र के नाम से इसमें संबोधित किया, पर आपने परीक्षा में मूलाधार चक्र न लिख करके ब्रह्म चक्र ही आए तो उसी को ही लिखना है। और इसकी जो आकृति है वह त्रिकोण की भांति है, ट्रायंगल पोज में इसका आकृति है। काम रूपी अग्निकुंड इसे कहा गया है और इसे तत्व कुंडलिनी भी कहा है। ब्रह्मचक्र को ज्योति स्वरूप का ध्यान करने से मुक्ति को प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान किसका करना है वो बात आ गई, वह ध्यान करना है ज्योति स्वरूप का ध्यान करना है, तभी मुक्ति मिलेगी। अब आता है स्वादिष्ठान चक्र दूसरा। इसमें कहा स्वादिष्ठान चक्र सेम नाम है इसका, वही है स्वादिष्ठान, और ये रक्तवर्णीय है, लाल रंग का है। ठीक, ये रक्तवर्णीय है, अंकुर के समान, रक्तवर्णीय अंकुर के समान है और पश्चिम मुखी एक लिंग स्थित है, पश्चिम मुखी है और एक लिंग स्थित है। प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करने से समस्त जगत साधक के वश में हो जाता है, सारा संसार साधक के वश में आ जाता है, ये इसमें कहा गया है। फिर आता है आगे का नाभि चक्र तीसरा। नाभि चक्र को मणिपुर कहा जाता है। आपको नाभि चक्र ही लिखना, मणिपुर के मध्य संसार स्थित है ऐसा माना गया है सारा, क्योंकि उद्गम स्थल हमारा यही है और इससे पूरा जुड़ा हुआ, कहता है यहाँ संसार स्थित है। उड्डयन जब आप लगाते हैं, उड्डयन यानी बंद जब आप लगाते हैं, उड्डयन पीठ में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करने से विद्वान पुरुष को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, इस तरह का चिंतन करना उस बंद के माध्यम में, उसमें जाकर के तभी आपको सर्वसिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है। 5वां अगला आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र में ये अनाहत चक्र का जो स्थान हृदय चक्र, तो नीचे की ओर मुख करके स्थित है। कौन? जो आपका हृदय चक्र यानी कमल उसमें है, जो पुष्प है वह नीचे की ओर मुख करके स्थित है। प्रकाश रूप में वह हंस का ध्यान करने से समस्त संसार साधक के वशीभूत हो जाता है। हृदय से जब आप किसी को स्वीकारते हैं तो पूरा यानी भक्ति भाव इतना बढ़ जाता है, तो तभी ये पूरा संसार आपका मित्र वशीभूत हो जाता है। तो ये यहाँ यूँ अलग से मैंने बोल दिया है, पर ध्यान दीजिए, हंस का ध्यान करना है यहाँ पर। हंस यानी हंस रेचक पूरक श्वास प्रश्वास का प्रक्रिया जो बताया, उसी माध्यम से हंस का ध्यान करते हुए संसार साधक के वशीभूत हो जाता है। कंठ चक्र। कंठ चक्र में कहा विशुद्धि चक्र को कंठ चक्र के नाम से संबोधित किया गया। इसमें ईड़ा पिंगला में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से, ईड़ा यानी स्वर जो है दोनों, इनमें पवित्र प्रकाश का ध्यान करना है और साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं मात्र ध्यान से, और जब आप विशुद्धि चक्र में ये करते हैं तो। फिर आता है अगला कंठ चक्र के बाद तालु चक्र, ये एक अलग है। इसमें तालु चक्र एक नया है। इसमें घटिका स्थान, जो आपके तालु के अंदर एक छोटा सा एक पीछे का एक पीछे एक ऐसे लगा रहता टुकड़ा सा टंगा हुआ है, उसको घटिका स्थान कहा। घटिका स्थान जो है तालु चक्र को राजदंत और 10वां द्वार मार्ग भी कहा जाता है। साधक शून्य में मन को लय कराने से मुक्ति मिलती है। जो आप खेचरी मुद्रा से पीछे एक छोटा सा एक पतला छोटा जो ढक्कन टाइप में जो ढकने का कार्य करता है, वो वहाँ राजदंत, उसे 10वां द्वार माना गया है और ये तालु चक्र के नाम से इसे जाना गया। भ्रू चक्र, जो भ्रू चक्र है ये हमारी आज्ञा चक्र है, ये वही पुराना है और ये विद्या और बिंदु स्थान कहा, इसको विद्या का भी स्थान कहा। आज्ञा चक्र कहते हैं ना, विद्यार्थियों को आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास विद्यार्थियों करवाते हैं इसीलिए, क्योंकि वो विद्या का प्रतीक है भ्रू चक्र। और दूसरा बिंदु स्थान भी है, जहाँ बिंदिया आप लगाते हैं, बिंदु यानी वीर्य का, और ये शक्ति का भी प्रतीक माना गया है। भ्रिकुटी के मध्य गोलाकार, आपका भ्रिकुटी यानी आईब्रो के मध्य में गोलाकार एक ज्योति का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्ति होती है। भ्रू चक्र ध्यान दीजिए, यह आज्ञा चक्र को ही कहा गया है। फिर अंतिम 9वां चक्र है वह ब्रह्मरंध्र चक्र है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र चक्र सूतिका ग्राम, जो ब्रह्मरंध्र चक्र है, यहाँ सहस्रार चक्र की बात नहीं कही गई पर ब्रह्मरंध्र चक्र से संबोधित किया गया है, पर आप इसी को याद रखिए।
उद्गम स्थल में ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का रंध्र द्वार खुलता है, इस माध्यम से ब्रह्म के द्वार आप चले जाते हैं, वो इसका छिद्र है। तो इस तरह से आपका ये हुआ। अब इसमें आता है, ये है अंतिम व्योम चक्र। व्योम चक्र जो है ये अंतिम आपका चक्र है। व्योम चक्र में कहा 16 दलों वाला और नील वर्ण का है। चक्र के मध्य में परम शक्ति का निवास है। पूर्ण अग्नि, जो आप ब्रह्म द्वार में प्रवेश कर लेते हैं तो क्या है, व्योम चक्र आकाश में विद्यमान रहते हैं। ये एक अलग है। पहला एक आया था तालु चक्र, एक ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र, ये अलग नाम आए हैं। पूर्ण अग्नि, पूर्ण अग्निपीठ के ध्यान करने से साधक पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इस प्रकार साधक क्रम से, यानी पहला नीचे से, है ना, वहाँ नीचे से आप इसको मूलबंध से वहाँ से प्रारंभ करेंगे चक्रों से, तो वहाँ से प्रारंभ करते हुए ध्यान करें तो निश्चित रूप से सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। और कदम के 2 दंडों में ध्यान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से जो योगराज उपनिषद के जो व्याख्याकार हैं, रचनाकार हैं, उनमें इसमें वर्णन मिलता है कि इस तरह से आप ध्यान करें। और फिर आती है बात, अब जब ध्यान आप कर लेते हैं तो ये सारा का सारा इसी के अंदर ही आपको बता दिया गया है। फल और उनकी श्रुतियाँ, प्रक्रिया आपको बता दी गई है। और जो विद्यार्थी देखें उन सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आज आपका ये यूनिट है 3रे नंबर का पूर्ण हो चुका है। और अब आगे हम दूसरा आगे नया यूनिट को लेकर आएंगे। इसी के लिए सबका तब के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।